नमस्कार देवी और सज्जनों, फिर से स्वागत है आपका माइथो टीवी पर। आज हम बात करेंगे अर्जुन के वनवास का विवरण के बारे में हम बात करेंगे। तो क्या हुआ था कि जब पांडवों इंद्रप्रस्थ बना लिया था और वहाँ पे वास करने लगे थे, तो एक बार वहाँ पे नारद आए। जी हाँ, नारद आए और उन्होंने सुंडा उपासुंडा नामक एक भाई थे, और उन्होंने कैसे तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा थी जो विश्वकर्मा ने डाली थी। विश्वकर्मा ने उसके पीछे एक दूसरे को मार दिया। वो कहानी सुनाई और नारद ने उन्हें बताया कि तुम एक रूल बनाओ कि जब द्रौपदी के साथ कोई रहेगा तो दूसरा नहीं आएगा, ऐसे या कोई भी रूल बनाओ। तो फिर युधिष्ठिर ने रूल बनाया कि जब एक आदमी द्रौपदी के साथ एक कक्ष में रहेगा, दूसरा कोई आएगा तो उसे ब्रह्मचर्य 12 साल तक भोगना पड़ेगा और हवन में रहना पड़ेगा। जी हाँ। तो क्या हुआ, एक बार जो है एक ब्राह्मण आए। ब्राह्मण का जो है वो कैटल चुरा दिया था, कुछ चोरों ने ब्राह्मण का कैटल चुरा दिया था। जी हाँ। तो ब्राह्मण जो थे वो बहुत ही गुस्से में आए और पांडवों के सामने बोले कि मुझे मेरा कैटल वापस चाहिए, वरना धर्म और अर्थ का नाश हो जाएगा। तो धनंजय अर्जुन वहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि मैं अभी वापस लेके आता हूँ। लेकिन जिस कक्ष में उस वक्त युधिष्ठिर और द्रौपदी बैठे हुए थे, वो पांडवों का वो कक्ष था जहाँ पे वो अपने सारे अस्त्र शस्त्र रखते थे। जी हाँ। तो ना कारण अर्जुन को अंदर जाना पड़ा, क्योंकि धर्म के लिए पुकार थी, ब्राह्मण का आदेश था, तो जाना पड़ा और रूल वायलेट हो गया। जी हाँ। और उसने जाके पहले फटाफट जो है ब्राह्मण का सारा कैटल वापस ले आया। जी हाँ। लेकिन उसके बाद युधिष्ठिर ने उससे कहा भी कि कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है जाना, तुम मेरे भाई हो, अगर मैं तुम्हारे कमरे में आता तो प्रॉब्लम थी। लेकिन अर्जुन ने भोगा वनवास और वहाँ से चला गया। जी हाँ। 12 साल के वनवास के लिए उसने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। जी हाँ। तो जैसे ही अर्जुन का वनवास शुरू हुआ, वो गंगा के किनारे नहाने के लिए एक बार गया। जी हाँ। वहाँ पे जो है नाग कन्या उलूपी वासुकी की पुत्री उलूपी ने उसे नीचे खींच लिया। उसे देख के ही वो उसके प्यार के जाल में फंस चुकी थी। जी हाँ। प्यार के जाल में फंस चुकी थी। जी हाँ। शी वॉज स्ट्रक बाय द एरोज ऑफ लव। तो उसने अर्जुन को नीचे खींच लिया और ये कहा कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुम मेरा डिज़ायर फुलफिल करो। तो अर्जुन ने जो है नागलोक में उसको ले गई, उलूपी नागलोक ले गई। जी हाँ। वहाँ पे जो है एक मैट्रिमोनियल अलायंस बना दिया अर्जुन ने नाग लोगों के साथ। जी हाँ। और उसके बाद उलूपी से उसने विवाह भी कर लिया और बच्चा भी पैदा कर लिया उधर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और अगले दिन वो वहाँ से चला गया। जी हाँ। अगले दिन जाने के बाद फिर वो आगे बढ़ा अपने वनवास में और मणिपुर गया। वहाँ पे मणिपुर राजकुमारी चित्रांगद को उसने देखा जब कि वो पूरे नगर में कैसे चल रही थी। तो इस बार अर्जुन के दिल में लड्डू फूट गए। जी हाँ। और अर्जुन सीधा चित्रवाहन जो गए, मणिपुर राजकुमार चित्रवाहन के पास गए। राजकुमार थे वहाँ के, जो राजा थे। जी हाँ। उनकी ही पुत्री थी चित्रांगद। जी हाँ। तो चित्रवाहन ने उन्हें बोला कि हम कुल की एक रीत है कि शादी करने के बाद भी जो स्त्री है वो हमारे घर पे ही रहेगी, जो मेरी बेटी है वो हमारी घर पे ही रहेगी, क्योंकि मैंने इसे एक बेटे जैसा पाला है। जी हाँ। तो अर्जुन ने बात मान गया। उसने चित्रांगद से विवाह भी कर लिया और बच्चा भी पैदा कर लिया। और वो जो बाबरूवाहन पैदा हुआ, जी हाँ, अर्जुन और चित्रांगद का पुत्र था बाबरूवाहन, उसे देखकर वो वहाँ से चला गया। जी हाँ। उसके बाद जो है कई वर्ष पूर्ण हो चुके थे और जो है अर्जुन जो है वो आगे बढ़ रहे थे। और एक बार एक नगरी में वो गए, उस नगरी का नाम था सुभोद्रा नगरी में वो गए, जो एक ऋषि के ऊपर नगरी रखी गई थी। वहाँ पे उसे एक लेक के किनारे, एक दरिया के किनारे एक मगरमच्छ मिला। जी हाँ, मगरमच्छ, जिसने उस पर अटैक कर लिया। लेकिन अर्जुन बहुत ही मस्कुलर, उसने क्रोकोडाइल को बाहर निकाल लिया अपने ताकत से। और तभी जब वो बाहर आया, मार दिया क्रोकोडाइल को, तब एक बहुत सुंदर औरत वहाँ से निकली और उस सुंदर औरत का नाम वर्ग था। वर्ग। जी हाँ, वर्ग। तो फिर वर्ग ने उसे बोला कि मैं एक स्त्री थी और मेरे साथ और 4 दोस्त थे मेरे, जिन्हें एक ब्राह्मण ने श्राप दिया था कि हम लोग जो है मगरमच्छ बन जाएंगे 1000 साल के लिए, और उसके बाद जो है अतिरथी अर्जुन आएंगे और तुम्हें बाहर निकालेंगे, इस श्राप से मुक्त करेंगे, क्योंकि हमने उस ब्राह्मण को उसके तपस्या के समय सताया था, उसे टेम्प्ट करने की कोशिश की थी, इसलिए उसने श्राप दे दिया था हमें। तो अर्जुन जो है बात समझ जाता है, वर्ग के साथ साथ फिर बाकी 4 जो उनकी दोस्त है उसे भी फ्री कर देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। बिल्कुल सही सुना आपने। वर्ग के इंसिडेंट के बाद जो है वो गोकर्ण चला गया और गोकर्ण से फिर वहाँ पे अर्जुन जो है वो प्रभास में गया। जी हाँ,
प्रभास में जब श्री कृष्ण को पता चला कि जो अर्जुन है वो प्रभास में है, तो वो भी उससे मिलने गए। जी हाँ, प्रभास में मिलने गए और वहाँ पे उन्होंने एक रात वहाँ पे काटी। जी हाँ, एक साथ काटी एक रात। और फिर जो है अगले दिन श्री कृष्ण जो है अर्जुन को द्वारिका ले गए। जी हाँ, द्वारिका ले गए। द्वारिका में जो था अर्जुन का स्वागत सबने बहुत भरपूर तरीके से किया। अंधकास, ऋषनीज, यादवास जो कि कुल के नाम थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अर्जुन का स्वागत किया। जी हाँ, बलराम ने भी खुद स्वागत किया। बहुत अच्छे से स्वागत हुआ अर्जुन का। और अर्जुन और वासुदेव जो है वो घूमते जा रहे थे और वहाँ पे जो था रेवातका नाम का एक पर्वत था, रेवातका नाम का एक पहाड़ था। उसके ऊपर जो है एक फेस्टिवल होने वाला था, एक त्यौहार होने वाला था अंधकास, ऋषनीज, यादववाद सबका। जी हाँ, तो वहाँ पे ही सब तैयारी चल रही थी और वहाँ पे ही वासुदेव और अर्जुन घूम रहे थे। और अर्जुन का जो है नज़र सुभद्रा पे पड़ गई। जी हाँ, सुभद्रा और अर्जुन की यहीं से प्रेम कहानी जो है वो शुरू होती है। जी हाँ, तो अर्जुन की नज़र सुभद्रा पे पड़ गई और अर्जुन को पूरी तरह से वो पागल हो गया उसके पीछे और पूरी तरह से प्यार हो गया उसको। श्री कृष्ण देख रहे थे कि अर्जुन बहुत प्यार कर रहा था और उसको बहुत फ़र्क पड़ रहा था जब वो सुभद्रा की ओर देख रहा था। श्री कृष्ण समझ गए थे ये बात। जी हाँ, श्री कृष्ण समझ गए थे। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अगर तुम्हें सुभद्रा अच्छी लगती है तो मैं बात चलाता हूँ। जी हाँ, अर्जुन ने कहा कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ इसके लिए, अगर ये मुझे मिल जाए। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि स्वयंवर में इसका वरण करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो है वो सुभद्रा कुछ भी कर सकती है, इसलिए तुम जाओ और सुभद्रा का हरण कर लो। जी हाँ, श्री कृष्ण ने खुद कहा कि सुभद्रा का हरण कर लो। और ऐसा कुछ नहीं कहा था श्री कृष्ण ने कि सुभद्रा का हरण करो और सुभद्रा को सारथी बनाना, सुभद्रा को मतलब खुद सारथी बनना और सुभद्रा को रथ पे रखना, ऐसा कुछ नहीं कहा था। ये टीवी सीरियल की फेक स्टोरी है, ये सब कुछ भी नहीं है। जो है वो अगवा किया था, नॉर्मल तरीके से ही अगवा किया था अर्जुन ने। जी हाँ, उसके बाद जो है श्री कृष्ण की बात जो है अर्जुन ने मानी और सुभद्रा जो थी वो रेवातका पर्वत पे गई थी। जी हाँ, वहाँ उसका त्यौहार ख़त्म हो रहा था, सब पूजा वूजा करके वो वापस आ रही थी द्वारिका। तभी अर्जुन ने जो है उसका अपहरण कर लिया। जी हाँ, अपहरण कर लिया। और ये सूचना जब सब तक पहुँची द्वारिका में, तो अर्जुन का वध करने की प्रतिज्ञा ठान ली सबने। जी हाँ, लेकिन फिर जो है श्री कृष्ण ने सबको समझाया अच्छी तरीके से कि अर्जुन ने अगर हरण किया भी है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और सब बहुत अच्छे से मान गए, क्योंकि श्री कृष्ण जो है अच्छे थे सबको मनाने में। जी हाँ, सबको बहुत आराम से मना लेते थे वो। उसके बाद हुआ ये कि श्री कृष्ण और सारे जो यादव है सारे जो है अर्जुन को वहाँ वापस वेलकम करने गए। जी हाँ, सब अर्जुन के लिए सबका प्रेम से जाग गया। अर्जुन वापस आए और वहाँ पे उनका विवाह हुआ। अर्जुन और सुभद्रा का बहुत प्रेम करते थे दोनों एक दूसरे से बाद में। और उसके बाद जो है जो बाकी वहाँ पे 1 साल रहे द्वारिका में। जी हाँ, 1 साल अर्जुन रहे और अर्जुन फिर उसके बाद पुष्कर में गए। बाकी सारे वर्ष जो भी उनके बचे थे वो पुष्कर में उन्होंने अपना समय व्यतीत किया। और पुष्कर के बाद जो है वो बाद में एंड में इंद्रप्रस्थ वापस आए। जी हाँ, ये इनकी पूरी वनवास की कहानी मैं आपको आज बताता हूँ। यही है पूरी वनवास की कहानी। पुष्कर में इन्होंने ज़्यादातर फिर समय व्यतीत किया। जी हाँ, ये टीवी सीरियल में नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि ये सिर्फ ऑथेंटिक टेक्स्ट में ही लिखा है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू, शबा खैर, बाय। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि सपोर्ट